पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की भारत में वर्ल्ड कप मैचेस न खेलने के बांग्लादेश के मौक़िफ़ की हिमायत। पीसीबी ने आईसीसी को खत लिख दिया। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक पीसीबी ने खत आईसीसी के बोर्ड मेंबर्स को भी अरसाल कर दिया। आईसीसी ने मामले पर आज बोर्ड मीटिंग तलब कर ली। बोर्ड मीटिंग में बांग्लादेश के भारत न जाने के मामले पर बात होगी। आईसीसी के बांग्लादेश के मैचेस का वेन्यू तब्दील करने का इम्कान नहीं। पीसीबी ने बांग्लादेश के मैचेस पाकिस्तान में करवाने की तजवीज़ भी दी है। बांग्लादेश ने वर्ल्ड कप में सिक्योरिटी खदशात के बायस भारत न जाने का फैसला किया है। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने कराची शहर में 3 रोज में फायर सेफ्टी सिस्टम नस्ब करने का अल्टीमेटम दे दिया। एसपीसीए के मुताबिक इदारे ने चेयरमैन आबाद को खत लिखकर आगाह कर दिया है। लिखा कि कराची मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन ने जो फायर सेफ्टी ऑडिट किया उस पर अमल दरामद को यकीनी बनाया जाए। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने कहा है कि मंगल को ज़िला जनूबी और ज़िला शर्क़ी की 6 मुख्तलिफ इमारतों का फायर सेफ्टी ऑडिट किया गया है। वो तमाम बिल्डिंग मालिकान से दरख्वास्त करते हैं कि फायर सेफ्टी को यकीनी बनाएं। एसोसिएशन ऑफ बिल्डर्स एंड डेवलपर के चेयरमैन मोहम्मद हसन बख्शी ने कहा है कि 3 दिनों में कराची की तमाम इमारतों में फायर सेफ्टी के आलात नस्ब करना मुमकिन नहीं, क्योंकि आलात ही दस्तयाब नहीं। फायर सेफ्टी ऑडिट रिपोर्ट मंगल की शाम शेयर की गई। रिपोर्ट में जिन इमारतों की निशानदेही की गई है उनमें से बहुत सी इमारतें 30 से 35 साल पुरानी हैं। आबाद के अरकान ने 15 से 20 सालों में जो इमारतें बनाई हैं उनमें से बेशतर में फायर सेफ्टी के इक़दामात किए गए हैं, मगर इससे पहले जो इमारतें तामीर की गई हैं उनके बिल्डर से कह दिया है कि फायर सेफ्टी पर अमल दरामद करें। प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू। अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा है कि बोर्ड ऑफ पीस को अक़वाम मुत्तहिदा का मुतबादिल बनाने का इरादा नहीं। अक़वाम मुत्तहिदा को अपना काम जारी रखने देना चाहिए। अक़वाम मुत्तहिदा की सलाहियतों के हामी हैं, लेकिन ये अपनी मुकम्मल सलाहियत पूरा नहीं उतरा। ट्रंप की अपनी सदारत का 1 साल मुकम्मल होने पर वाइट हाउस में गुफ्तगू। कहा कि ईरान की सूरत हाल का बगौर जायज़ा ले रहे हैं। ईरान 837 अफराद को फांसी देने वाला था। हमने कहा कि अगर ऐसा हुआ तो उनके लिए बहुत बुरा दिन होगा। ईरान ने फांसियां ना देने का फैसला किया। एक बार फिर कहा कि उन्होंने पाक भारत जंग रुकवाई। पाक भारत जंग न रुकती तो 10 से 20 मिलियन लोग मारे जाते। पाक भारत जंग में 8 तैयारे गिराए गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि आपने करोड़ों जानें बचाई। वज़ीर आज़म वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम की सालाना कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए डेवोस स्विट्ज़रलैंड पहुँच गए। वज़ीर आज़म की वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम के 56वें इजलास के मौके पर मुख्तलिफ आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें भी मुतवक्के। वज़ीर आज़म इजलास में मुआशी इस्तेहकाम के हवाले से की जाने वाली इस्लाहात और पाकिस्तान के बेहतर होते मुआशी इशारियों पर भी रोशनी डालेंगे। शहबाज शरीफ पाकिस्तान के इस्तेहकाम के हवाले से OOO प्रोग्राम पर बात करेंगे। बिजनेस राउंड टेबल में भी शरीक होंगे। सानिया गुल प्लाजा पर हुकूमत के इत्तेहादी एक दूसरे के आमने सामने आ गए। नून लीग की हुकूमत को भी निर्गे में ले लिया। MQM पाकिस्तान के ऐवान में एहतजाज, एजेंडे की कॉपियां फाड़ दी। एक दूसरे पर जिम्मेदारी डालने के धुआंधार दावे। मुत्तहदा के फारूक सत्तार ने कहा है कि हुकूमत बताए कि इसकी तरजीहात में कराची कहाँ है। गुल प्लाजा की आग कराची के हर शहरी के दिल में लगी है। कराची बचेगा तो पाकिस्तान बचेगा। विफाक से सानिया गुल प्लाजा को कौमी सानिया करार देने का भी मुतालबा। कहा कि नए इंतजामी यूनिट्स बनाना मुल्क की तकसीम नहीं, उसको सियासत की नजर ना करें। 18वीं तरमीम ढकोसला साबित हुई। सारे इख्तियारात सूबों को दे दिए, लेकिन इख्तियारात निचली सतह पर मुंतकिल नहीं हुए। कराची में होने वाले वाक़यात मुत्तकाज़ी हैं कि इख्तियारात निचली सतह पर मुंतकिल किए जाएं। अगर यही सूरत हाल रही तो फिर वज़ारत दिफ़ा की फायर ब्रिगेड ही आग बुझाने आएगी। सानिया गुल प्लाजा की बहस पर वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में खिताब। कहा कि पाकिस्तान के इस्तेहकाम के लिए अब फैसले करना होंगे। डिक्टेटरों ने तो बल्दियाती इलेक्शन करवा भी दिए, लेकिन हम लोग नहीं करवाते। इलेक्शन शेड्यूल आ जाए तो बहाने बनाते हैं। ख्वाजा आसिफ ने यह भी कहा है कि नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ उन्हें हक देते हैं कि वो उनसे इख्तिलाफ कर सकते हैं। इसको आप इसको इस तरह से ना लें कि मैं कोई डिफेंड कर रही हूँ। आग है, आग जब लगती है तो कैलिफोर्निया जैसे मुल्क में जंगल से निकल के घरों को लाइन से लपेट में लेती हुई चली जाती है। आग जब लगती है तो स्काई रिजॉर्ट न्यूजीलैंड में 40 लोग
जो हैं वो उनकी डेथ हो जाती है और दर्जनों जख्मी होते हैं और फिर ये पता चलता है पता नहीं कब से ऑडिट भी नहीं हुआ था। ये आग है, हमें देखना चाहिए। हफीज सेंटर में साल में 3 दफ़ा लग चुकी है। लाहौर में ज़रूरी नहीं है कि जब हादसा हो तो मिनिस्टर या चीफ मिनिस्टर पहुंचे, क्योंकि फिर उसका प्रोटोकॉल लगता है। असल बात होती है रेस्क्यू करना, वहाँ पे रेस्क्यू की चीज़ें भेजना। हादसा हो तो वज़ीर आला और वज़रा का पहुंचना लाजमी नहीं। पीपल्स पार्टी की शहला रज़ा का कौमी असम्बली में जवाब, कहा कि आग जब लगती है तो कैलिफोर्निया जैसे जंगलों से निकलकर घरों तक पहुंच जाती है। न्यूजीलैंड जैसे मुल्क में भी 40 लोगों को मार देती है। लाहौर के हफीज सेंटर में 3 बार आग लग चुकी है। अब्दुल कादिर पटेल ने तोपों का रुख मुत्तहदा की तरफ मोड़ दिया, कहा आप भी हर बार पीपल्स पार्टी के साथ हुकूमत में शामिल रहे। पीपल्स पार्टी पर जिम्मेदारी आती है तो आप पर भी आती है। गुल प्लाजा की 1 मंजिल की तो मंजूरी थी, उसे बानी एमक्यूएम के गार्ड ने जबरन बढ़ाया। ये गुल प्लाजा 1 मंजिल इमारत थी। अल्ताफ हुसैन का गनमैन गार्ड गोगा ये 1 मंजिला इमारत को जबरन उसने 2 मंजिला, फिर 3 मंजिला, फिर 4 मंजिला, फिर बेसमेंट खत्म करके गोडाउन बनाए। एक दुकान को 2 में तकसीम किया, छोटी छोटी दुकानें बनाई, चलने का रास्ता नहीं। ये सब उस दौर में हुआ जब हम ना मेयर थे ना हम सिंध गवर्नमेंट। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का कहना है कि मजबूत और अवाम दोस्त पुलिस दाखिली सलामती के लिए नागुज़ीर है। कानून और अमन का निफाज पुलिस की मुकद्दस अमानत है। मुसल्लह फ़ौज हमेशा पाकिस्तान पुलिस के शाना बशाना खड़ी रहेंगी। फील्ड मार्शल का नेशनल पुलिस अकेडमी इस्लामाबाद का दौरा, पुलिस शोहदा की यादगार पर फूल रख के फातह ख्वानी की। दहशत गर्दी, जराइम और सिक्योरिटी चैलेंजेस के खिलाफ जद्दोजहद में पुलिस एहलकारों की कुर्बानियों को सराहा। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल ने पुलिस अफसरान से खिताब में बैनुल इदारा जाती ताउन और जदीद पुलिसिंग की अहमियत पर जोर दिया। अवामी एतमाद को कानून नाफिज करने वाले इदारों की बुनियाद करार दिया। सानहा गुल प्लाजा में जहां बहक मजीद 3 अफराद की लाशों की शनाख्त कर ली गई। शनाख्त की जाने वाली लाशों की तादाद 11 हो गई। सानहे में अब तक 28 अफराद जहां बहक हो चुके, 17 लाशें नाकाबिल शनाख्त हैं। 50 फैमिलीज के DNA टेस्ट के लिए नमूने मौसूल हो चुके हैं। फायर ऑफिसर के मुताबिक तहखाने के ओपन एरिया को सर्च कर लिया, कोई लाश नहीं मिली। तहखाने का जो हिस्सा दबा हुआ है उसकी तलाश बाकी है। इमारत का दूसरा और तीसरा फ्लोर भी क्लियर है। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने कहा है कि 81 अफराद के लापता होने की शिकायत मिली है। कराची में आग से जलने वाले गुल प्लाजा के मलबे की वजह से मुल्का रिम्पा प्लाजा के सतून मुतासिर। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने रिम्पा प्लाजा को गैर महफूज करार दे दिया। इंतजामिया और दुकान मालिकान को नोटिस जारी। प्लाजे के खतरनाक हिस्से के इस्तेमाल पर पाबंदी आयद कर दी गई। रिम्पा प्लाजा में किसी भी गैर इजाजत शुदा सरगर्मी पर सख्त एक्शन लिया जाएगा। कराची में फायर सेफ्टी ऑडिट रिपोर्ट पर अमल दरामद क्यों नहीं हुआ? पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत और पीपल्स पार्टी के मेयर कराची आमने सामने। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब कहते हैं कि 2 साल पहले RJ मॉल वाक़े के बाद 600 से ज़ायद इमारतों का फायर सेफ्टी ऑडिट करवाया था और उसकी रिपोर्ट वज़ीर आला सिंध को भेजी थी, जबकि वज़ीर बल्दियात सिंध नासिर हुसैन शाह कहते हैं कि 2 साल से वज़ीर आला सिंध को रिपोर्ट ही नहीं मिली थी और उन्हें पीर के रोज़ रिपोर्ट दी गई, जिस पर वज़ीर आला ने बरहमी का इजहार भी किया। इंक्वायरी हो रही है कि वज़ीर आला को ये रिपोर्ट क्यों नहीं पहुँचाई गई। मोटरवे M2 और M3 को हद निगाह बेहतर होने पर ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। M4 शेर शाह से अब्दुल हकीम और M5 शेर शाह से ज़ाहिर पीर तक बंद। M11 पर लाहौर से समरियाल तक ट्रैफिक मुअत्तल। सुबह सवेरे लाहौर का फ़ज़ाई मयार इंतहाई मुज़र सेहत। बैनुल अक़वामी मौसमियाती वेबसाइट के मुताबिक लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में पहले नंबर पर। पार्टिकुलेट मैटर की तादाद 304 रिकॉर्ड। आज से 24 जनवरी तक ताकतवर मगरबी सिस्टम मुल्क के बालाई इलाकों को मुतासर कर सकता है। KP और कश्मीर में बारिश और बर्फबारी और फ्लैश फ्लड का खतरा है। बलूचिस्तान के बेशतर अजला में भी आज से बारिश और बर्फबारी का इम्कान।
कैनेडियन वज़ीर आज़म की अमरीका की ग्रीनलैंड से मुतालिक मुमकिन टैरिफ की मुखालफत। वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम से खिताब में कहा है कि ग्रीनलैंड के मामले पर टैरिफ नाकाबिल कबूल है। कनाडा आर्कटिक में सलामती और खुशहाली के लिए बामकसद मुज़ाकरात का हामी है। हम मुज़ाकरात की मेज़ पर नहीं होंगे तो फैसलों की जद में आए होंगे।